हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड यूनिट का सेकंड पार्ट देखेंगे विच इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो से आप समझ पा रहे हैं, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड या वाटर। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी वी विल डू द एनालिसिस व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड में क्या आ गया? लिक्विड इज एट रेस्ट। वी विल फाइंड how much pressure it exerts, how much pressure liquid exerts when it is at rest on at a particular distance, that we'll find। वो हम लोग एक बार देख चुके हैं। P is equals to rho g h, where h is the height, h वो हाइट है जहाँ पे हमको प्रेशर मेज़र करना है। नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर क्या होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर या लिक्विड्स, सही है। नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट वीडियोस। Now we will see the hydrostatic pressure force on flat surface and curved surface. ठीक है, for that we will see some important points about fluid statics. Fluid static deals with the problems associated with the fluid at rest. जब fluid rest पे होगा तो हम जो problems को deals करेंगे that comes under the fluid static part. Fluid is liquid. अगर फ्लूइड लिक्विड है तो हाइड्रोस्टैटिक। इफ फ्लूइड इज गैस देन इट विल बी कॉल्ड एज एरोस्टैटिक्स। सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स एंड वी डील विथ ओनली नॉर्मल फोर्सेस इन द फ्लूइड स्टैटिक्स। दैट इज देयर विल बी नो shear stress. We will consider the normal forces in the fluid statics. No tangential force will be there. एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी? फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडी, डिज़ाइन डैम्स। जो हम डैम्स बनाते हैं उसमें जो रिजर्वायर होता है उसमें कितना पानी का प्रेशर लगेगा, दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस। जब हम ग्रेविटी डैम्स पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में, विच इज़ इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, देन यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स इन दैट पार्ट। हाँ, वाटर स्टोरेज टैंक्स जब आप आरसीसी में डिज़ाइन करेंगे देन यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। सो हेयर आई एम शोइंग कि भाई ये है वाटर लेवल और यहाँ पे ये कोई बार पड़ा है। इस बार की विड्थ है b और हाइट है h। इसकी हाइट है h। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है। अब ये क्रॉस सेक्शन है, बट एक्चुअल में जब हम इसको साइड व्यू से देख रहे हैं तो हमको ये प्लेन सी पत्ती सी दिखाई दे रही है, बट जब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन है b इंटू एच। अब आप देख सकते हैं टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर वाटर है, इधर एयर है, तो एयर विल अप्लाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम थ्रू आउट द डिस्टेंस। So atmospheric pressure on both the side will be cancelled out. Since यहाँ पे पानी भरा है, now this pressure will be considered. ये जो pressure है, that this pressure will act on this particular bar जो हमको elevation में show हो रहा है, sorry side view में show हो रहा है। Actual में ये cross section है b into h का, ठीक है। तो ATM टू ATM कैंसिल आउट हो गया। वाटर जो प्रेशर लगा रहा है इस हमारे बार पे, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है b इंटू एच, वो कितना है? वो इस शेप में है। अब ये शेप क्यों है मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई। ये शेप क्यों है? P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर होता है भाई P इज इक्वल्स टू रो जी एच। जैसे जैसे h बढ़ेगा P की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आप P की वैल्यू हल्के हल्के बढ़ती जा रही है। सबसे मैक्सिमम कहाँ है? जितनी हाइट है मैक्सिमम वहीं पे क्या है? मैक्सिमम होगा। तो बढ़ता जाएगा प्रेशर,
और हम लोग मेज़र करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मैंने एक फिगर शो किया। इसमें जो हम लोग इस समय साइड व्यू में देख पा रहे हैं, वो साइड व्यू में हमारी जो कह सकते हैं जो हमारा सरफेस है वो साइड व्यू में कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। ये है सरफेस, और इस सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो कितना है बेटा, बी हाइट है, विड्थ है और एच हाइट है। ये मैं आपको शो कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, एट ए डिस्टेंस एक्स मैंने एक dx डिस्टेंस की स्ट्रिप ली। एट ए डिस्टेंस x मैंने एक ds डिस्टेंस की स्ट्रिप ली। अब एट ए डिस्टेंस x तो प्रेशर कितना होगा भाई, प्रेशर कितना होगा बताइए आप। प्रेशर होगा भाई P इज इक्वल्स टू रो जी एक्स। x डिस्टेंस पे प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल्स टू रो जी एक्स। और ये जो dx डिस्टेंस लिए ये बहुत स्मॉल dx डिस्टेंस है, जिसका एरिया कितना है बच्चों, याद रखना है, जिसका एरिया है dA, इसका एरिया है dA। तो भाई हमको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है P इंटू A। अब मैंने क्या करा है, x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ली जिसकी डेप्थ है dx और इसका एरिया है dA। तो भाई इस पे लगने वाला प्रेशर मैंने अज्यूम कर लिया, सपोज करो इस dx डिस्टेंस पे लगने वाला प्रेशर है DFP है। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, P इंटू डी ए, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, देखिए P इंटू डी ए, देख लो भाई। अब मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ दोनों को। टोटल हाइट कितनी है, h, तो 0 से h तक जाएंगे हम लोग, और प्रेशर कितना होगा बेटा, डेल एफ पी से एफ पी हो जाएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एफ पी, डेल एफ पी को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो एफ पी आएगा, और इधर मैं p की वैल्यू रख दूंगा रो जी एक्स इंटू डी ए। अब देखिए भाई, रो जी तो बाहर ले लिया, x क्या है भाई, वेरिएबल है, डी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि डी केवल dx की स्ट्रिप जो थी हमारी उसका एरिया है, पर एक्चुअल एरिया तो क्या है, b इंटू एच। तो जब मैं x इंटू डी ए को इंटीग्रेट करूँगा तो आपको पता है भाई x इंटू डी ए क्या होता है, देख लो। x बार क्या होता था, a1 x1 a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2 एंड सो ऑन। तो भाई a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या हो जाएगा, a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a, इसको a लिख सकता हूँ ना, इसको a लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, x इंटू डी ए। तो x इंटू डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x बार इंटू ए। ये तो लिख सकता हूँ ना मैं, देख लो मैंने बस यही पुट करा है यहाँ पे। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने x इंटू डी ए को क्या पुट कर दिया, x बार इंटू ए। तो मेरा फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो गया बच्चों, मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया अब एफ पी बराबर रो जी ए इंटू एक्स बार, रो जी ए इंटू एक्स बार, और मैं w को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ रो जी से। तो फॉर्मूला कितना कन्वर्ट हो गया बेटा, f का, f इज इक्वल्स टू ओमेगा a इंटू एक्स बार। ये है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब देखिए भाई ये एक्ट कहाँ पे करेगा, देखिए इस फिगर में देखिए ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये एक्ट करेगा बेटा सेंटर ऑफ प्रेशर से, सेंटर ऑफ प्रेशर पे, जिसको मैंने बोला है बेटा CP, जिसको मैंने बोला है यहाँ पे CP। अब इस CP के लिए फॉर्मूला देख लिए क्या है, इस CP को कैसे फाइंड करेंगे, H बार CP को। देखिए H बार CP को फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा ये है मेरा फॉर्मूला H बार CP को फाइंड करने का, IG XX साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। ये है मेरा फॉर्मूला फाइंड करने का। IgG क्या है, एक एक टर्म देख लेते हैं इसकी। IgG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द फ्री सरफेस, पैरेलल टू द फ्री सरफेस। अब देख लीजिए यहाँ पे ये शो किया गया है, देखिए ये इंक्लाइन सरफेस है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये प्रेशर वेरिएशन दिखाया है, देखिए वहाँ पे इस वाले केस में इनिशियली टॉप पे 0 था, क्योंकि टॉप से ही स्टार्ट हो रही थी, बट यहाँ पे टॉप पे 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नीचे आए हैं पानी के अंदर। दूसरी बात, वहाँ पे 90 डिग्री पे था, यहाँ पे इंक्लाइंड है, वहाँ पे एकदम वर्टिकल था, यहाँ पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो ये हमने आज पढ़ा है भाई
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन फ्लैट सरफेसेस। हम इसके न्यूमेरिकल क्लास में देखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट।